नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। गयाना की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय के योगदान का किया जिक्र। कहा, हमारी समानताएं हमारी मित्रता को प्रदान करती है मजबूत आधार। गयाना की नेशनल असेंबली से पीएम मोदी का दुनिया को संदेश। समय संघर्ष का नहीं, सहयोग का है। लोकतंत्र और मानवता को केंद्र मानकर ही दुनिया का हो सकता है विकास। पीएम मोदी ने गयाना में विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों से की मुलाकात। प्रधानमंत्री ने जॉर्ज टाउन में सरस्वती विद्या निकेतन में छात्रों से बातचीत के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी किया अवलोकन। विदेश मंत्रालय ने कहा, पीएम मोदी के दौरे से गयाना और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध और भी होंगे मजबूत। कैरिकॉम देशों को कई क्षेत्र में सहयोग की पेशकश। कहा, कैरिकॉम समुदाय के लिए भारत है परिवार के सदस्य की तरह। और अडानी समूह मामले में राहुल गांधी के बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी का आरोप, झूठ बोलना कांग्रेस की पुरानी आदत। और खबरों में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के गयाना यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। भारत गयाना के मजबूत और ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। पीएम ने दोनों देशों के साझा मूल्यों का जिक्र किया। पीएम ने 2 दशकों से अधिक समय पहले अपनी गयाना यात्रा को याद किया। नमस्कार। I have a great memories of visiting your wonderful country over 2 decades ago. At that time, I held no official position. I came to Guyana as a traveler, full of curiosity. Now, I have returned for this land of many waters as the Prime Minister of India. A lot of things have changed between then and now. But the love and affection of my Guyanese brothers and sisters remains the same. My experience has reaffirmed you can take an Indian out of India, but you cannot take India out of an Indian. और प्रधानमंत्री ने दोनों देशों को जोड़ने में संस्कृति, खानपान और क्रिकेट की अहम भूमिका बताई। पीएम ने कहा कि दोनों ही देश अपनी सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाते हैं। Both India and Guyana are proud of our rich and diverse culture. We see diversity as something to be celebrated, not just tolerated. Our countries are showing how cultural diversity is our strength.
प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा का विस्तार से जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इंफ्रा विकास की दिशा में अभूतपूर्व गति से काम हो रहा है। India is a global hub for e-commerce, AI, fintech, agriculture, technology, and more. We have reached Mars and the moon. From highways to highways, airways to railways, we are building state-of-art infrastructure. और गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने दुनिया भर में भारत के बढ़ते रुतबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। India today is a world leader in innovation, technology, infrastructure, development, human capital advancement, and importantly, Prime Minister Shri Narendra Modi, India is a shining light in leadership, your leadership. It is no secret that the strength of your leadership, the passion and compassion of your leadership, the deliberateness of your leadership has placed India in a different light and realm around the globe. You have brought incredible respect, but more importantly, you have brought a level of dignity and pride to India that is unmatched, and we congratulate you on that. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना की संसद की विशेष बैठक को संबोधित किया। पीएम ने विश्व को टकराव से बचने और सहयोग के मार्ग पर आगे बढ़ने का संदेश दिया। पीएम ने लोकतंत्र प्रथम, मानवता प्रथम को भारत की नीति बताया। पीएम ने गयाना में कई प्रमुख स्मारक स्थलों का भी दौरा किया। ये समय कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, ये समय कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली कंडीशंस को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेररिज्म, ड्रग्स, साइबर क्राइम ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। ये है वो संदेश जो गयाना की संसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिया। पीएम के संबोधन के लिए संसद की विशेष बैठक बुलाई गई थी। इस संसद को संबोधित करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। भारत गयाना के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए पीएम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए गयाना की जनता का आभार जताया। पीएम ने लोकतंत्र और मानव केंद्रित दृष्टिकोण को दोनों देशों का साझा मूल्य बताया। मानवता प्रथम की भारत की नीति के तहत ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि भारत का नजरिया विश्व बंधु का है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया तो हमारे ग्लोबल गोल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है एवरी नेशन मैटर्स। भारत आइलैंड नेशंस को स्मॉल आइलैंड नेशन नहीं बल्कि लार्ज ओशन कंट्रीज मानता है। गयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन में पीएम प्रोमेनेड गार्डन पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतिमा की स्थापना 1969 में बापू की 100वीं जयंती पर की गई थी। प्रधानमंत्री ने वहां राम भजन सुनते हुए मंजीरा भी बजाया।
बच्चों की सामूहिक वंदना पर उन्हें शाबाशी देते हुए पीएम ने उनका उत्साहवर्धन किया। पीएम ने पास ही स्थित आर्य समाज स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गयाना में आर्य समाज आंदोलन की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे 2011 में स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री ने स्मारक उद्यान में भारतीय आगमन स्मारक पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये स्मारक तत्कालीन ब्रिटिश गुयाना पहुंचने वाले भारतीय मजदूरों के पहले जत्थे के आने की याद में स्थापित किया गया था। पीएम ने भारतीय प्रवासियों के संघर्ष और बलिदान और गुयाना में भारतीय संस्कृति और परंपरा के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। पीएम सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल भी गए। पीएम ने वहां मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम ने बच्चों की काव्य प्रस्तुतियों को सुना और उन्हें सराहा। पीएम को अपने बीच पाकर बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पीएम ने 2 दशक से अधिक पहले इसी स्कूल के अपने दौरे को याद किया। पीएम ने छात्रों को पारंपरिक भारतीय मूल्य और संस्कृति से रूबरू कराने के लिए स्वामी आकाशरानंद जी और उनकी टीम की सराहना की। सुधाकर दास और अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कैरिकॉम समूह ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत से मिल रही सहायता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव जयदीप मजूमदार ने बताया कि कैरिकॉम देशों के नेताओं ने पीएम मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की। They also appreciated the fact that Prime Minister's initiatives correctly matched the felt need of the CARICOM countries, and leader after leader expressed a view that India is like a family member of the CARICOM community. और विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने कैरिकॉम देशों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की पेशकश की है। In the area of food security, we offered them collaboration with the Indian Council for Agricultural Research. There is already a lot of good work happening with ICAR and individual institutions in CARICOM countries. We want to take it up further. We've offered to them areas like use of drones, digital farming, farm mechanization, soil testing. And one issue is sargassum seaweed, which poses a major challenge for tourism in the Caribbean region, and Prime Minister offered to tackle this problem. We have scientific ways of tackling this problem, and that we would be happy to help convert the seaweed also into fertilizer. और भारतीय रुपया और मालदीवियन रूफिया के बीच सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार शाम मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के गवर्नर अहमद मुनव्वर ने हस्ताक्षर किया। समझौते का उद्देश्य चालू खाता लेन देन, पूंजी खाता लेन देन और किसी भी अन्य आर्थिक और वित्तीय कार्य में भारतीय रुपया और मालदीवियन रूफिया के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही निर्यातकों और आयातकों को अपनी संबंधित घरेलू मुद्राओं में बिल बनाने और निपटान करने की सुविधा मिलेगी, जिससे विदेशी मुद्रा बाजार में INR MVR जोड़ी को व्यापार विकास में मदद मिलेगी। यह सहयोग दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। और केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने पर खास ध्यान दिया गया है। इसके लिए मोदी सरकार ने कई योजनाएं भी चलाई हैं और इसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में युवा संगठित क्षेत्र के वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं और इसके चलते इनकी संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। MMME और इसके साथ ही साथ MSME सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार के काफी अवसर पैदा हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
रोजगार के मोर्चे पर अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO पेरोल डेटा से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक इस साल सितंबर के दौरान EPFO से 18.81 लाख सदस्य जुड़े, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 9.33% अधिक है। EPFO के मुताबिक सितंबर में जुड़े सदस्यों में से 9.47 लाख नए सदस्य हैं, जो पिछले साल सितंबर की तुलना में 6.22% अधिक है। इसमें 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की संख्या करीब 59.95% है। आंकड़ों से मालूम होता है कि पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है और महिला श्रमिकों की संख्या में भी उछाल आया है। पेरोल डेटा से पता चलता है कि लगभग 14.10 लाख सदस्य EPFO से बाहर हो गए और बाद में फिर से इसमें शामिल हो गए। ये आंकड़ा सितंबर 2023 की तुलना में 18.19% अधिक है। पेरोल डेटा के मुताबिक सितंबर के दौरान जोड़े गए नए सदस्यों में से 2.47 लाख नई महिला सदस्य हैं। ये आंकड़ा सितंबर 2023 की तुलना में 9.11% अधिक है। वहीं MSME सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। सरकारी पोर्टल उद्यम के मुताबिक भारतीय MSME सेक्टर ने बीते 15 महीने में 10 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अगस्त में पंजीकृत MSME की संख्या 2.33 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 5.49 करोड़ हो गई है, जबकि इस अवधि के दौरान इन उद्यमों में नौकरियों की संख्या 13.15 करोड़ से बढ़कर 23.14 करोड़ हो गई है। इस दौरान महिलाओं के लिए 5.23 करोड़ रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में MSME के लिए करीब 22,138 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले वित्त वर्ष से 41.6% अधिक है। MSME को बढ़ावा देने के लिए इस साल बजट में कई पहल की गई, जिसमें बिना गारंटी के मैन्युफैक्चरिंग MSME को टर्म लोन देने की नई योजना भी शामिल है। मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात IFFI यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। सार्वजनिक लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती ने अपना ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। इस OTT प्लेटफॉर्म को गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में लॉन्च किया गया। अब अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम की तरह भारत की पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर कंपनी प्रसार भारती का भी अपना ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म होगा। देखिए हमारी संवाददाता जया सिन्हा की यह विशेष रिपोर्ट। भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। भारत का लोक प्रसारक प्रसार भारती का अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लाइव हो चुका है। IFFI 2024 में प्रेस वार्ता के दौरान प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल, प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी, निर्माता निर्देशक शिव सागर, संदीप सिंह और अभिनेत्री गौहर खान ने इसे दर्शकों के लिए एक नई शुरुआत करार दिया। नहीं, देखिए, हमारा जो USP अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट है हमारा, वो वही है साफ सुथरा पारिवारिक मनोरंजन। हम मनोरंजन की उस भीड़ में नहीं रहना चाहते जिस भीड़ में जो आज समाज के साथ वो भीड़ जो हो रहा है। तो हम तो सामान्य साफ सुथरा पारिवारिक मनोरंजन देंगे, इसीलिए हम सबसे अलग हैं। वेव्स ऐप एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध है और वेव्स फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर के रूप में दर्शकों का ध्यान खींच रहा है। आज की तारीख में हमारे पास तकरीबन 40 से 50 हज़ार घंटे का कंटेंट है जो ऑलरेडी डिजिटाइज्ड है, और जो बचा हुआ आइडेंटिफाइड और इन्वेंटरीड कंटेंट है उसके डिजिटाइजेशन का काम हमारे यहाँ पे लगातार चल रहा है।
और इनको हमारी आर्काइव्स की जो वेबसाइट है यूट्यूब वगैरह के ऊपर में उनके लो रेज वर्जन्स तो हमने ऑलरेडी अवेलेबल कराए हैं, लोग उनको देख सकते हैं। और उसमें से कुछ चुनिंदा कंटेंट ऐसा है तकरीबन 2 से 2,500 घंटे का, जिसको हम लोग ऑलरेडी ला करके वेव्स पर भी प्रस्तुत करती हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मनोरंजन के विभिन्न विकल्प प्रदान करना है, जिसमें लाइव चैनल और ऑन डिमांड कंटेंट शामिल है। इस मौके पर फौजी 2.0 की स्टारकास्ट भी मौजूद थी, जो दूरदर्शन के नए अंदाज की झलक पेश करती है। The legacy of Shah Rukh Khan, Fauji, has a new life now. Fauji 2 has been released on DD National Monday to Thursday, 9 p.m. And it's a great, opportunity for us to be getting showcased on DD National and Waves. The stories of Fauji 2 are very relatable. It's the stories of the lives of people who represent and protect India. जो कहानियाँ हमें पता भी नहीं चलती हैं, जो हमारे बॉर्डर्स पे हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में और उनकी फैमिलीज़ में क्या होता है, उनके साथ क्या दिक्कतें आती है, क्या अच्छाइयाँ होती हैं, वो सारे खुशी, गम, struggles and actual lives of these people are being showcased. ये OTT प्लेटफॉर्म 12 से ज्यादा भाषाओं में सामग्री पेश कर रहा है। इसका लक्ष्य समय के साथ सभी भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम शामिल करना है। इस नए OTT प्लेटफॉर्म का उद्देश्य डिजिटल स्पेस में स्वस्थ सामग्री लाना ही नहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों के लिए सामग्री उपलब्ध कराना भी है। जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।